हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 15 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन बाद योगेश कॉलेज आया। किसी ने इस बारे में नवीन को बता दिया। नवीन कैंटीन की तरफ दौड़ा और वो दोनों दोस्त भी उसके पीछे भागे। योगेश को देखते ही नवीन ने उसको कॉलर से पकड़ा। वो संभल पाता उससे पहले ही नवीन ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ दिया। योगेश के 2 दोस्त नवीन की ओर बढ़े, पर उन्हें वीर और अभि ने रोक लिया। वाणी, वर्षा, मेघा और नैना को किसी ने बताया कि नवीन और योगेश के बीच लड़ाई हो रही है। वो भी भागती हुई वहाँ आ पहुँची और सामने का नज़ारा देखकर सहम गई। नवीन उसे पीट रहा था और बोले जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की, चिल्लाकर आज जनरल लो हर डैम इट। और उसके ऊपर बैठकर एक पंच मारने ही वाला था कि वर्षा चिल्लाकर, स्टॉप इट, ये क्या लगा रखा है। नवीन अपने होठ साफ करती योगेश से, उठ चल, सॉरी बोल वर्षा से। योगेश की हालत ख़राब हो गई थी। योगेश लड़खड़ाते हुए, सॉरी वर्षा। मिनाली मैम भी ये सब सुनकर वहाँ आई। मिनाली मैम गुस्से से, ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है तुम सब ने। कॉलेज है, कोई जंग का मैदान नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पढ़ने आते हो या ये सब करने। 15 मिनट में तुम लोग मुझे डायरेक्टर सर के केबिन में मिलो। नवीन मिनाली मैम के जाने के बाद, वर्षा वो गलती अनजाने में हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माना मैंने शर्त लगाकर गलती की थी, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैं पहले भी तुम्हें चाहता था और आज भी चाहता हूँ। वर्षा रोती हुई क्लास में चली गई। योगेश और उसके दोस्त और नवीन, वीर, अभि डायरेक्टर के केबिन में। डायरेक्टर, हाँ तो क्या सुन रहा हूँ मैं ये, फर्स्ट ईयर में भी लड़ाई झगड़े चालू कर लिए और बेवजह हंसने लगे। हाँ हाँ, ये भी 3 और तुम भी 3, कोई नाइंसाफ़ी नहीं। मिनाली मैम ने सर पकड़ लिया और मन में, ये इनका फिल्मी कीड़ा कब ख़त्म होगा। वो 6 लोग नीचे गर्दन किए खड़े थे। डायरेक्टर की हंसी और गब्बर का डायलॉग सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डायरेक्टर, बरखुरदार, ये सब मुझे फिर देखने को नहीं मिलना चाहिए। वजह जान सकता हूँ ये सब करने की। और फिर हंसने लगे। वो सब हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। डायरेक्टर उन्हें हंसता हुआ पाकर, सारा कॉलेज मुझे डायरेक्टर के नाम से जानता है और तुम मेरे सामने गलती करके भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। नवीन और योगेश को इशारा करके, कल अपने अपने पेरेंट को लेकर आना यहाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के स्टाइल में। पर हंसते हुए खड़े हो गए। सब एक साथ डरकर, सॉरी सर, प्लीज़ पेरेंट को इन्वॉल्व मत कीजिए। डायरेक्टर हंसते हुए, न आधे इधर जाओ न आधे उधर जाओ, सबके सब बाहर जाओ। हाँ हाँ हाँ, और सब सर प्लीज़। डायरेक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में, खामोश। उन सब की हंसी भी आ रही थी और टेंशन भी हो रही थी। वो सब बाहर निकल आए। वाणी, नैना और मेघा तीनों बाहर ही खड़ी थी। अभिषेक तो बाहर आते ही पेट पकड़कर हंसने लगा। क्या एंटिक हीरो है अपना डायरेक्टर, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। हाँ हाँ। वीर और नवीन मुस्कुरा दिए और वो तीनों कन्फ्यूजन में उन्हें देखने लगी। वीर अभि को पकड़कर, भाई बस कर, कितना हंसेगा। पर अभी तो डायरेक्टर की नकल किए जा रहा था और हंसे जा रहा था। वीर उसे वहाँ से बाहर ले गया। वो तीनों नवीन के साथ साथ चलने लगी। पानी, सॉरी यार। मेघा नज़र किए नीचे किए, सॉरी। नवीन फीका सा मुस्कुराया। नैना, क्या हुआ था डायरेक्टर सर के केबिन में। नवीन ने सब बता दिया। वाणी, OMG पेरेंट्स। नवीन भूजे सर से। वीर आते हुए, टेंशन मत ले, कुछ सोचते हैं। नवीन मेघा से, वर्षा कहाँ है। मेघा, क्लास में। सब क्लास में चले गए, पर सबका दिमाग तो नवीन की परेशानी से निकालने में लगा था और नवीन वर्षा की तरफ देख रहा था। जैसी वर्षा उसे देखती वो कान पकड़ लेता। वर्षा भी उससे बात करना चाहती थी, पर आज जो कुछ हुआ उससे उसकी नाराज़गी ज़्यादा हो गई। कॉलेज ख़त्म हुआ
सब मेन गेट की तरफ आए। अभिषेक तो अभी तक रह रहकर हंस रहा था। नवीन ने वर्षा का हाथ पकड़ा और बोला, सॉरी। वर्षा ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों मारा उसे इतना? तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता था इस गलती के कारण। नवीन दोनों हाथों से वर्षा के बाजू कसकर पकड़ लेता है। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर मारूंगा। दोनों किस तरह खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। तभी वीर और वाणी एक साथ, तुम्हारे पेरेंट में से कोई एक भी आए तो चलेगा ना? नवीन वर्षा को छोड़कर, हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं वैसे भी घर पर ये सब नहीं बताऊंगा। घर पर बताया तो सुताई हो जाएगी मेरी। वाणी और वीर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। शायद उन दोनों ने अपने दिमाग में एक अलग अलग खिचड़ी पका ली थी। अगले दिन नवीन और योगेश डायरेक्टर के ऑफिस में थे। डायरेक्टर सर, हाँ तो जवानों, कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? योगेश नजरें झुकाकर, सर मेरे नहीं आए। डायरेक्टर, बाबू मोसाई, अब बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए? तुम्हें 15 दिनों के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है। यू मे गो नाउ। योगेश मिमियाते हुए, सर सॉरी सर। डायरेक्टर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और हंसने लगे। योगेश चला गया। नवीन चुप खड़ा था। उसे देखकर डायरेक्टर, सर आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? नवीन, वो। पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। काली दाढ़ी और मूछ, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा और भूरे रंग का चेक्स का कोट और पैंट पहने एक व्यक्ति अंदर आया। डायरेक्टर, आप कौन? व्यक्ति नवीन की तरफ अंगुली करके डायरेक्टर के स्टाइल में बोला, रिश्ते में मैं तो हम इसके बाप लगते हैं। नाम है मिस्टर ललित भट्ट। नवीन आंखें फाड़ उस शख्स को देख रहा था और मन में, मेरा बाप? मीन डेड तो ऐसे नहीं दिखते हैं। डायरेक्टर हंसते हुए, कम सेट। उस व्यक्ति ने अंगुली से चश्मे को थोड़ा नीचे किया और नवीन को देखते हुए आंख मारी और डायरेक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। नवीन को समझते देर नहीं लगी कि ये वीर है। वो भी उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। डायरेक्टर नवीन से, तो ये तुम्हारे फादर है? नवीन एकदम से, नहीं। वीर ने उससे घूरा। डायरेक्टर कन्फ्यूजन से, नहीं। नवीन बात संभालते हुए, नहीं, ये तो मेरे आदर्श हैं। यही तो है मेरे डेड, यही है। जैसे तैसे नवीन ने बात पूरी की। डायरेक्टर, सो मिस्टर भट्ट, आप अकेले आए हैं? आपकी वाइफ? वीर नाटक करते हुए, वो नहीं रही सर। नवीन ने वीर के पैर पर मारा तो वीर चीख पड़ा, मेरा मतलब है हमारे साथ नहीं रहती है, हम अलग हो चुके हैं। नवीन ने उसे घूरा। डायरेक्टर, तो जनाब आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? वीर नॉर्मली बोल गया, हाँ, इसने किसी को मारा। डायरेक्टर उसे संदेहजनक निगाहों से देखने लगा। फिर उसने वापस आवाज़ और लहजा बदलकर अपनी बात दोहराई। डायरेक्टर, तो आपको आपके बेटे की हरकत पर नाज है? वीर खुश होकर, हाँ बिल्कुल। नवीन ने अपना सिर पीट लिया, ये लड़का मरवाएगा। डायरेक्टर फिर उन्हें संदेहास्पद तरीके से देखा। तब तक कोई और गेट से अंदर आया। एक पतली सी मोहतरमा जिन्होंने चेहरे पर घूंघट ले रखा था। डायरेक्टर सर, जी कहिए। नवीन और वीर अब तक पीछे नहीं पलटे थे। मोहतरमा, जी मैं नवीन की माँ। नवीन और वीर ये सुनकर खड़े हो गए और पीछे पलटकर देखा। नवीन धीरे से, वीर अबे ये कौन है? वीर सिर खुजाते हुए, यार मैंने तो सिर्फ बाप का किरदार ही रखा था। माँ कहाँ से आई ये मैं नहीं जानता। नवीन, ये हो क्या रहा है? डायरेक्टर, ओह मिसेस भट्ट आइए। मिस्टर भट्ट तो कब से आए बैठे हैं। ये सुनकर साड़ी के अंदर जो वाणी थी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उससे घूंघट में सांप दिखाई भी नहीं दे रहा था। वाणी मन में, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये नवीन तो कह रहा था कि कोई नहीं आएगा, फिर इसके पापा। डायरेक्टर, आइए ना बैठिए। वाणी की तंद्रा रूठी और वो बिना कुछ बोले वीर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। नवीन और वीर दोनों यही सोच रहे थे कि ये है कौन। डायरेक्टर नवीन से, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, है? नवीन धीरे से, क्यों? मन में,
मेरी कौन सी लॉटरी लगी है? डायरेक्टर, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों साथ बैठे हैं। नवीन धीरे से, पता नहीं कहाँ से आए हैं। डायरेक्टर फिल्मी अंदाज से, देखिए मुझे आपके पर्सनल मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप लोगों को डाइवर्स नहीं लेना चाहिए था। आप ही के कारण आज ये पानी चौक कर क्या डिवोर्स? नवीन और वीर ने अपना सिर पकड़ लिया और उसकी आवाज़ से वो समझ चुके थे कि घूंघट के पीछे कौन है। वीर बात संभालती हुई, हाँ डिवोर्स। अब ऐसे बेचारी मत बनो, तुम्ही ने चिल्ला चिल्ला कर डिवोर्स मांगा था। वानी ने भी वीर की आवाज़ और उसके हाथ के कड़े से अंदाज लगाया था। वानी नौटंकी करके, मैंने, तुम खुद ही गलती तो मानोगे नहीं ना कभी? वीर नाटक करते हुए, तुमने कभी इस विवाह के पवित्र बंधन को समझा ही नहीं, बेदर्द सनम। वानी तो उससे भी बड़ी नौटंकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बैठ बापू। वीर और नवीन अपनी हंसी होठों में दबाने लगे। वीर मन में, तेरन तो है बंदी में। डायरेक्टर चिल्लाकर, खामोश। अब समझ आया कि इसने कल झगड़ा क्यों किया होगा। अब दोनों का फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा ना ये। नवीन बेचारा चेहरा बनाकर, हाँ सर, ये लोग हमेशा मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। डायरेक्टर उसकी रोनित सूरत देखकर, हाँ तुम जा सकते हो नवीन, तुम पहले ही इतना परेशान हो। तीनों जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि डायरेक्टर बोले, ठहरो। तीनों का दिल धक धक और वापस सर की तरफ घूमकर, जी। नवीन धीरे से, भगवान जी बचा लो। डायरेक्टर सर, मिसेस भट्ट आपने ये घूंघट क्यों रखा है? वानी, वो वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। डायरेक्टर, वो आगे। वानी वीर की तरफ इशारा करके, इस आदमी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, और रोने का नाटक करने लगी। नवीन वाणी को कंधों से पकड़कर, माँ आप चलो। डायरेक्टर, हाँ नवीन, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। नवीन, नहीं आएंगे सर। और वो तीनों बाहर निकल आए और एडमिन ब्लॉक से जल्दी बाहर आकर तीनों ने चैन की सांस ली और वाणी ने अपना घूंघट हटाया और वीर ने उसकी नकली दाढ़ी हटाई। तीनों पहले तो एक दूसरे को देखते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। वीर की नज़र अब हंसती हुई वाणी पर ठहर गई। उसके खुले बाल कमर तक आ रहे थे और साड़ी पहने होने से उसकी पतली गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। वीर एक टक उसे देख रहा था, फिर उसकी नज़र नवीन पर गई। वो भी वाणी की तरफ देख रहा था। वीर ने उसके पेट पे कुंगली मारी और धीरे से बोला, साले नज़र हटा। नवीन, क्यों, तेरी क्या मिर्च लग रही है? वाणी उनको खुसर करते देख, मैं चेंज करके आती हूँ अब।